हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर ड्रामे की लास्ट एपिसोड धूम मचाने वाली है। कमाल के सामने सारी की सारी असलियत दानियाल की आ चुकी है। लास्ट एपिसोड में एजल और दानियाल के साथ क्या होगा, क्या दानियाल की मौत हो जाएगी, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। एजल की शादी का वक्त आ चुका होता है। ईसा आती है कमाल के पास और उससे सारी असलियत दानियाल के बारे में बता देती है और उसे ये कहती है कि एजल की जिंदगी अब आपके हाथ में। अगर एजल की शादी इस शख्स के साथ होती है तो समझो कि एजल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमाल जब ये सारी बातें सुनता है तो बड़ा हैरान होता है। ईसा से पूछने की कोशिश करता है कि भाई तुम क्या कहना चाहती हो। ईसा खुलकर उसे बताती है कि भाई इसी शख्स से मैं धोखा खा चुकी हूँ और मैं एजल की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। बस आपको किसी तरीके से इस शादी को रुकवाना पड़ेगा। कमाल को बड़ा गुस्सा आता है और ईसा को कहता है कि भाई तुम इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं देखना चाहता। ईसा कहती कि ठीक है भाई, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन आपने हर सूरत में एजल की जिंदगी को बचाना है। वहीं से कमाल आता है दानियाल के पास। मौलवी साहब जो होता है वो निकाह पढ़ाना शुरू कर देता है। दानियाल खुश बैठा होता है, इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जब कमाल को देखते हैं तो थोड़ा सा उससे शक होना शुरू हो जाता है कि भाई किसी तरीके से मैं फंस तो नहीं गया। जब कमाल आता है दानियाल के पास, उससे कहते हैं कि भाई तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मेरी बेटी के साथ धोखा करोगे। तो दानियाल हैरान होकर कमाल से पूछता है कि भाई अंकल जान तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बात तो करो। तो कमाल उसकी कोई बात नहीं सुनता। उससे कहता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। तो वहां पर दानियाल अपना बिस्सा बोरिया गोल करता है और निकल पड़ता है, लेकिन कमाल का हक बनता था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करता, इसे यहाँ से धक्के देकर घर से निकालता, फिर जाकर दानियाल को कुछ न कुछ सजा मिलती। दानियाल तो यहाँ से चला जाता है। ऊपर से जो है वो छत से एजल ये सारे सीन देख लेती है और जब एजल ये सारे सीन देखती है तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो सारी चीज़ों को वो फेंकना शुरू कर देती है, तोड़ना शुरू कर देती है। तो एजल की दोस्त जब एजल को इस हालत में देखती है तो वो कमाल के पास आती है और कमाल को आकर सब कुछ बता देती है कि भाई एजल की हालत बुरी तरह ख़राब है, आप आएँ और एजल को संभालें। वहीं से कमाल बेचारा भागता है और एजल को पकड़ने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि एजल तुम होश के नाखन लो, वो फरारी इंसान था, आपको धोखा देना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये शादी ख़त्म की है। लेकिन एजल की उस वक्त हालत इतनी ख़राब होती है कि वो अपने वालिद की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं दानिश के साथ ही जाऊंगी, मैं दानिश के बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि एक इंसान जब इतनी ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देता है और सारी जो खुशी हो मिलने वाली और उसके बाद अचानक ये फैसला हो जाए कि आपकी शादी दानियाल के साथ नहीं हो सकती या दानिश के साथ नहीं हो सकती, तो उस वक्त एजल ये तकलीफ महसूस कर सकती है। किसी तरीके से कमाल इसे हैंडल कर लेगा, इसे समझा देगा कि भाई मैं तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस शख्स के साथ तुम्हारी शादी कभी भी मैं नहीं होने दूंगा। एजल भी इसकी बात जो है वो यकीन कर लेगी। अब ईसा तो बेचारी घर में मौजूद है अपने, वो इस बात पे खुश भी है कि चलो ठीक है मेरा जो घर है वो बर्बाद हो चुका है, लेकिन एजल का घर बच गया, इस यही मेरे लिए काफ़ी है, ये बेहतर है। दानियाल जब घर जाता है तो उसे जब नौमीद मिलती है पैसों की, जो उम्मीद लगा कर बैठा होता है भाई मेरे पास जो है वो पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो उसके ये ख्वाब जो होते हैं वो अधूरे रहना शुरू हो जाते हैं। तो और इस बात का पता भी चल जाता है कि भाई कमाल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा, पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ रही होगी, इसी वजह से बेहतर यही है कि पुलिस से हाथों से बच जाऊं मैं और अपने आप को मार दूं। वो कुछ जहर की मेडिसिन जो उसके सामने पड़ी होती है वो फ़ौरन खाने की कोशिश करता है। इतने में जो है पुलिस भी नीचे से ऊपर पहुंच जाती है और जब दानियाल के कमरे में पहुंचती है देखती है दानियाल वहां से लेटा पड़ा होता है और मेडिसिन जो हो सकता है कि वो पुलिस के हाथ में लग जाए और पुलिस को यकीन हो जाए कि अब दानियाल जो है इस दुनिया में नहीं रहा। जहां पर दानियाल की मौत हो सकती है, अगर मौत नहीं भी होती तो पुलिस इसे पकड़कर लेकर चली जाएगी और इसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। एक पुलिस वाला तो हर ड्रामे में जो है नजर आता है, पता नहीं ना इसका कोई ट्रांसफर होता है ना कोई आगे पीछे होता है, हर जगह पर यही बंदा मौजूद होता है। अब ऐसा अपने घर में उदास बैठी हुई है। कमाल को बड़ा गुस्सा होता है कि भाई किसी तरीके से ईसा को भी सजा दी जा सके, क्योंकि ईसा ने सारा कुछ ईसा ने खराब किया, पूरे इस घर को जो बर्बाद है वो ईसा ने किया। अगर यही चीज़ें ईसा सबसे पहले कमाल को 2 या 3 एपिसोड पहले बता देती तो कमाल इस चीज़ को हैंडल कर लेता और एजल की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद ना होती। अब एंड पे जाकर जब इसने बताया तो कमाल को भी सदमा पहुंचे और एजल को भी सदमा पहुंचे। एजल तो यकीन करके बैठी हुई थी कि भाई ये मेरे साथ जो है वो सच्ची मोहब्बत करता है, मेरे बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर ये सब कुछ पहले बताती और एजल की हालत ख़राब भी होती तो किसी तरीके से कमाल
और ऐसे हैंडल कर लेते, इसे समझा देते कि भाई ये फ्रॉडी इंसान है, इसके सामने कुछ सबूत रखते, तो एजल इनकी बातों पे यकीन कर लेती। अब एजल इसकी बात पे यकीन नहीं कर रही, ना ही वो कमाल की बात मान रही है, और वो हर वक्त दनियाल के बारे में सोच कर बैठी हुई है, और वो यही उम्मीद लगा कर बैठी हुई कि भाई मेरी शादी जो होगी वो दनियाल के साथ ही होगी, दनियाल के बगैर मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। अब कमाल जाता है इशा के घर, उसके ऊपर मजीद गुस्सा निकालना चाहता है, क्योंकि शादी के वक्त उसने सिर्फ और सिर्फ इशा को यही कहा था कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस घर में कभी भी मत आना। मौके पे उसने कोई भी ऐसा हंगामा खड़ा नहीं किया था, खुशी का वक्त था, इसी वजह से उसने इशा के कोई तमाशा खड़ा नहीं किया। अब जाता है इशा के घर, इशा जैसे दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कमाल को, तो वो बड़ी हैरान होती है। वो तो बेचारी उम्मीद लगा कर बैठी होती है कि कमाल मुझे वो लेने के लिए आ रहा है। तो इशा कमाल से पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए? तो कमाल कहता है कि भाई कुछ हिसाब रहता था, वो हिसाब मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो इशा को अंदर से बड़ा धचका लगता है कि भाई कौन सा हिसाब हो सकता है? तो जहाँ पर कमाल का ये हिसाब हो सकता है कि भाई इसने इतने सारे जो पैसे निकाले हैं, हाँ गई वो भी सारे इशा के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, और दूसरा इस कार को उसने बदनाम किया है, तो वो भी इशा के ऊपर सारा का सारा कर्ज है। अब इशा को जहाँ पर सजा मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमाल इस किस्म का कोई कदम उठाएगा। हो सकता है कि वो इशा को जो है वो माफ़ कर दे, उससे कह दे कि भाई चलो ठीक है, आपने जो कुछ भी किया है वो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि कमाल की जो फुप्पू है वो कमाल को मजबूर करेगी, उससे कहेगी भाई ये बेचारी बच्ची है, मासूम सी है, इससे गलती होगी, तो आपका हक बनता है कि आप इसे माफ़ करें। लेकिन इसने कुछ ना कुछ अहम फैसला भी किया है। इसने अगर ये मौके पे हमें ना बताया होता तो एजल की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती, और एजल के साथ कोई शादी भी नहीं ना करता। आप देखें कि इसने मौके पे आकर बता दिया तो एजल की ज़िंदगी बच गई है। अब भी एजल के पास चांस है और कोई भी इसके साथ शादी कर सकता है। तो इस तरीके से कमाल के दिल में ये बात बैठ जाएगी और वो जाएगा इशा के पास, और हो सकता है कि इशा को माफ़ कर दे, इशा को लेने के लिए भी आज से, क्योंकि इशा को तलाक तो अभी तक कमाल ने नहीं दी। देखना ये है कि दानियाल के साथ क्या होता है। जिस हिसाब से दानियाल ने जुल्म किए हैं, जिस हिसाब से लड़कियों की ज़िंदगी दानियाल ने बर्बाद की है, तो उस हिसाब से दानियाल की मौत जो है उन हिसाब का क्लियर नहीं कर सकती। दानियाल पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और उसके बाद ये इशा से और एजल से जाकर माफ़ी मांगे, इनके आगे हाथ जोड़े कि भाई आज जो कुछ भी आप लोगों की वजह से मेरे साथ हो रहा है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जब मुझे माफ़ कर दें। फिर जाकर जो है कुछ ना कुछ इस ड्रामे का जो एंड होगा वो धमाकेदार बनेगा। वरना अगर दानियाल की मौत हो जाती तो इस ड्रामे का एंड का जो है किसी किस्म का मज़ा नहीं रहेगा। और आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन बताना है कि इशा के साथ लास्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए। क्या इशा को जो है वो कमाल माफ़ कर देना चाहिए, या इशा को भी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि 80% जो गलती है वो इशा की है। अगर 20% गलती दानियाल की है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती है वो इशा की है। इशा का हक बनता था कि वो जाकर ये चीज़ें पहले बताती कमाल को, जब फुप्पो को बताती, एजल के साथ शेयर करती, तो ये कमाल को बड़ा धचका कभी भी ना मिलता। कमाल ने इन लास्ट एपिसोड में या पूरे ड्रामे में बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ काम लिया, हर चीज़ को उसने तरीके के साथ हैंडल किया। जहाँ पर कमाल का एक प्यार भी हो सकता है और दूसरा कमाल की गलती भी हो सकती है कि इसने इशा के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। कोई भी मर्द जो होता है वो औरत के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसे इतनी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इशा को खुली छूट मिली थी तो तब जाकर कमाल को धोखा मिला। कमाल जैसा इंसान इशा को ज़िंदगी में कभी भी ना मिलता। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या दानियाल की मौत हो जाएगी लास्ट एपिसोड में। अगर मौत नहीं होती तो दानियाल को चाहिए कि वो चाहे इशा से माफ़ी मांगे और कमाल से माफ़ी मांगे और एजल से भी माफ़ी मांगे। लास्ट एपिसोड में इशा का अंजाम क्या होना चाहिए, किस तरीके से इशा जलील और ख्वार होनी चाहिए, या कमाल इसे माफ़ कर दे, ये सब आपने बताना। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।